अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमल के आखिरी 3 महीनों में आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। सबसे पहली चीज़, आपका माइंड क्या कहता है। क्या आप नॉर्मल डिलीवरी करवाना चाहते हैं या नहीं। अगर तो आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं तो उस हिसाब से आपका माइंड, अगर आप सी सेक्शन करवाना चाहते हैं तो फिर उस हिसाब से आपका अपना माइंड है, उस हिसाब से आपने खुद को लेके चलना है। सबसे पहली चीज़, अगर तो आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं तो आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। नंबर एक, आपको जो पानी पड़ रहा है आपने देखना है कि वो पानी जो पड़ रहा है उसका कलर येलो तो नहीं है, यानी कि उसमें इन्फेक्शन तो नहीं है, आपको वजाइना का इन्फेक्शन तो नहीं है, आपको वजाइना में खारिश हो रही हो, आपको पेल्विस में दर्द हो रही है बार बार, या फिर आपको कमर के निचले हिस्से में दर्द रहता है, या आपको बुखार हो रहा है, तो समझ लें कि आपको इन्फेक्शन है। तो इस चीज़ों से बचने के लिए आपने मेडिसिन लेनी है, अपने डॉक्टर को चेकअप लाजमी करवाना है। अगली चीज़ आपने देखनी है कि आप जो गलती कर रहे हैं, कहीं आप बेड रेस्ट पे तो नहीं है। अगर आप बेड रेस्ट में, आपको तीसरा महीना शुरू हो गया, पहली गलती तो आप ये कर देते हैं कि आप बेड रेस्ट पे हो जाते हैं। भी मुझसे काम नहीं होता, पेट बड़ा हो गया, मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता। तो यहाँ पे भी आप जब स्टक हो जाते हैं तो समझ लें कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांस कम होना शुरू हो जाते हैं। अगर आपका माइंड नॉर्मल डिलीवरी का है तो ठीक है। अगली चीज़ आपने ये देखनी है कि आपको 9वाँ महीना या 8वाँ महीना शुरू हुआ है, यानी कि आखिरी 3 महीनों में आपने अपनी डाइट तो नहीं कम कर दी। डाइट आप ऐसे कम करते हैं कि वो मैदे में जलन वगैरह होती है तो पेशेंट्स कहते हैं कि हम ये खाएंगे तो हमें जलन होगी, वो खाएंगे तो हमें जलन होगी, ज़्यादा खाया नहीं जाता, बाद में हमें मुश्किल होती है। तो एंड के महीने में जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो पेट बड़ा हो जाता है, उसकी वजह से स्टमक को जगह कम मिलती है, बच्चा ऊपर की तरफ बच्चे का वो होता है। तो इस हिसाब से आपको कम खुराक खानी पड़ती है या खाई नहीं जाती, तो जिस वजह से आप खाना बहुत कम खाते हैं। यहाँ पे आपने ये करना है कि आप कम खाएं और बार बार खाएं, हर 2-3 घंटे बाद कुछ ना कुछ खाएं। यहाँ पे कहा गया है कि अगर एक प्रेग्नेंट लड़की है, उसको वीकनेस ये वो सारी चीज़ों से बचना है तो उसको एक बकरी की तरह चरते रहना चाहिए। जैसा कि बकरी चरती रहती है 24 घंटे, वैसे आप कुछ ना कुछ खाते रहें। कोई ड्राई फ्रूट्स घर में रख लें, वे वो उठा के खा लिए, कभी दूध में पत्ती डाल के पी ली, कभी दूध सोडा बना के पी लिया। मौसम के लिहाज से जैसे आपको जो चीज़, खजूरें लाजमी ला के रखें कि 2-3 खजूर आप खा लिया करें, जिससे आपका बच्चा और आप दोनों की सेहत बिल्कुल ठीक रहती है। जब आपको वीकनेस नहीं होगी, आपको पुश करने की जो एनर्जी आप में ज़्यादा होगी, जिस्म में नॉर्मल डिलीवरी के दौरान जब आप पुश करने के वो होते हैं, खुद ब खुद पुश हो रहे होते हैं, तो वो इस डाइट की वजह से आपके पुश खुद ब खुद होंगे। वो कहते हैं ना, ज़ोर लगाओ नॉर्मल डिलीवरी के लिए, तो ज़ोर आपको लगाना ही नहीं पड़ेगा, वो खुद ब खुद लगेगा, क्योंकि आपकी बॉडीज़ में, आपकी मसल्स में, आपकी में जान होगी तो खुद ब खुद ज़ोर लगेगा। अगली चीज़, अगली चीज़ ये है कि आप वॉक यहाँ पे, अगर पहले आप लाइफ में नहीं करते, बहुत कम कर रहे हैं, तो आप शुरू कर दें। अगर तो आप कर रहे हैं तो बहुत बेहतर है, अगर आप नहीं कर रहे तो आप शुरू कर दें। अगर आप बाहर नहीं जा सकते, एक रूम में शुरू कर दें। एक रूम के अंदर वाली एक्सरसाइज जो मैं आपको बताऊँगी, जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत बेस्ट है, वो ये है कि आपने एक ही जगह पे खड़े होके भागना है। एक ही जगह पे, चाहे आप शीशे के सामने खड़े हो जाएँ, चाहे आप बेड पे खड़े हो जाएँ, चाहे आप चारपाई पे शुरू हो जाएँ, मतलब कि वहीं पे आपने भागना है और खुद को उछलना है। आपने एक रूम के अंदर, अगर आपको बाहर है या किसी के सामने आप नहीं कर सकते, तो रूम अपना लॉक करें और अंदर ही अब जब ये एक्टिविटीज़ करेंगे, बच्चे का हेड जो है वो फिक्स हो जाएगा नीचे की तरफ। जब आप पुश करेंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे एक ही बेड पे, तो वो आपको जब पुश की वजह से जब हेड फिक्स होगा तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी 80% बढ़ जाएगी। आपकी तकरीबन वो जो हेड फिक्स होने की वजह से आपकी जो वजाइना है वो उस पे प्रेशर आएगा और बच्चेदानी आपकी नरम हो जाएगी। जब बच्चेदानी नरम हुई पड़ी होगी तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी मिनटों में होगी। अगली चीज़ आपने क्या देखनी है, अगली चीज़ आपने देखनी है डॉक्टर। आपका जो डॉक्टर होगा वो आपको टाइम देने वाला हो, आपकी बात सुनने वाला हो, आपको समझाने वाला हो, तसल्ली से आपके हर सवाल का जवाब दे। चाहे आप उससे 10 सवाल करें, चाहे आप 20 सवाल करें, चाहे 100 सवाल क्यों ना करें। तब आप, जब आप खुद मुतमिन होंगे, तब जाके आप नॉर्मल डिलीवरी को कैरी कर पाएँगे। अगर आपके दिल में डर होगा, डॉक्टर आपकी सही से बात नहीं सुन रही, उनके पास टाइम कम है, तो टाइम कम वाले डॉक्टर ना ही नॉर्मल डिलीवरी करवाते हैं और ना ही आप ऐसे डॉक्टर के पास जाएँ, वो आपको जवाब भी नहीं देंगे। मैं यहाँ पे आपको सीधी और साफ क्लिनिक हॉस्पिटल के अंदर की बातें बता रही हूँ, डॉक्टर के दिल के अंदर की बातें बता रही हूँ,
जो कि एक हामला ख़वातीन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। मैं इस वक़्त ही अपनी बहनों से मुख़ातिब हूँ, एक माँओं से मुख़ातिब हूँ, मासूम बच्चों की माँओं से मुख़ातिब हूँ, जिनकी मासूम बच्चों की माएँ जो होती हैं, उनको अपनी जान, अपनी हिफ़ाज़त और बच्चे की हिफ़ाज़त के लिए जो कि बहुत अंदर ही अंदर तड़पती हैं, परेशान होती हैं। जब बच्चा बीमार होता है या माँ को प्रॉब्लम होती है, तो वो किस मुश्किल मराहिल से गुज़रती हैं, ये एक माँ ही जानती है। मेरे खुद की बच्ची पैदा हुई है, आज तकरीबन 20-25 दिन हो चुके हैं। तो मैं खुद अपनी उन बहनों को गाइड करना चाह रही हूँ। अगर किसी भी बहन को कोई भी मसला है, तो आप मुझे इंस्टा पर बिल्कुल फ्री मैसेज कर सकते हैं, वॉइस करें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूँगी और आपका हर सवाल का जवाब दूँगी। जितनी नॉलेज मेरे पास है, मैं अपनी बहनों को ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे हम डॉक्टर्स की बात कर रहे थे कि मैं आपको हॉस्पिटल के अंदर की बात बता रही हूँ। अगर डॉक्टर बिज़ी है, अगर उसकी सिविल हॉस्पिटल में ड्यूटी है और वो थोड़े टाइम के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में आ रहा है, तो वो आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवा सकते। अगर उनका घर कहीं दूर है और वो आते हैं 2-3 घंटे के लिए बैठते हैं, तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवा सकते। नॉर्मल डिलीवरी आपकी वो डॉक्टर करवाएँगे जो 24 आवर्स अवेलेबल हैं, क्योंकि आपके टाइम का कुछ कन्फर्म नहीं होता। अगर आप फ़ाल्स पेन में उसके पास चले गए, यानी कि लेबर पेन नहीं है आपको, बच्चों वाली दर्दें नहीं हैं, वैसे आपको दर्द हो गई है जो कि आखिरी महीनों में होती हैं और आजकल की लड़कियां बर्दाश्त नहीं करती, तो आप डॉक्टर के पास चले गई हैं, टाइम आपका पूरा है, यानी कि 36 प्लस हैं, 36 प्लस पे आपको 37 वीक्स के बाद आपका ऑपरेट कर दिया जाता है। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए 40 वीक्स तक इंतज़ार करना होता है। 40 हफ्तों के 1 या 2 दिन बाद भी बच्चे की पैदाइश होती है, लेबर पेन शुरू होती है। मेरी खुद की जब बच्ची पैदा हुई है, तो मैंने 40 वीक्स पे अल्ट्रासाउंड करवाया, तो मुझे डॉक्टर ने कहा कि आपका टाइम पूरा हो चुका है, अब आप देख लें 1 या 2 दिन अगर दर्दें लग गई तो ठीक है, नहीं तो आप ऑपरेट करवा लें। और मैं चुप करके घर आ गई। उस दिन मुझे हल्की-फुल्की सी दर्द थी, जो कि मैंने डॉक्टर को नहीं बताई थी और मुझे समझ आ रही थी कि मुझे दर्दें बढ़ जाएँगी और उन दर्दों में मैंने चेकअप नहीं करवाया था मज़ीद कि आप पीवी करके देख लें ये वो। मुझे पता था कि ये दर्द बढ़ जाएगी, तो जब मैं घर आई हूँ तो आहिस्ता-आहिस्ता दर्दें बढ़ने शुरू हो गई। अगले दिन तक वो दर्दें तेज़ हो गई और नॉर्मल डिलीवरी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी आसानी से हुई, इतनी आसानी से हुई कि जब मैं हॉस्पिटल गई हूँ, तो मुझे डॉक्टर कह रही हैं कि मैंने उनको कहा कि मेरे बेबी डिलीवर होने वाला है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपका बेबी डिलीवर आप इतनी एक्टिव बोल रही हैं और यहाँ पे जो पहले मरीज़ पड़े हुए हैं, पहले मैं उनको देख लूँ, आप थोड़ा वेट करें। तो मैंने उनको कहा नहीं, पहले आप मुझे देखें। जब उन्होंने मुझे देखा तो 2 औरतें पहले पड़ी हुई थी जो जिनकी लेबर पेन में थी वो, तो उन दोनों को उन्होंने साइड पे किया और मुझे सामने करके और 10-15 मिनट में मेरा बेबी डिलीवर करवा दिया। ये मेरा खुद पे हुआ है। तो नॉर्मल डिलीवर करवा दिया। अच्छा, अब यहाँ पे हम आपने वो देखना है डॉक्टर कि जो 24 आवर्स फ्री हो, जो आपके हर सवाल का जवाब दे रहा हो, जो आपको अच्छी तरह समझ रहा हो, जो कि दर्दें रात को भी आपको लग सकती हैं, दिन को भी लग सकती हैं, दर्दों का कोई टाइम नहीं है, किसी टाइम भी आपको दर्दें आ सकती हैं। फिर इसके बाद आपने देखना है कि आपने कच्ची दर्दों में हॉस्पिटल नहीं जाना, वरना टाइम से पहले डॉक्टर आपकी करवा के और अपनी जान छुड़वा के आराम से बैठ जाएँगे। आपने देखे ना हमारी पहले माएँ जो थी, दादियाँ, नानियाँ, वो नॉर्मल पैदा करती थी, वो हल्की-फुल्की दर्द को देखती ही नहीं थी कि मुझे दर्द हो रही है। यहाँ पे एक करवट पे सोने पे भी कभी दर्द हो जाती है कि एक साइड पे सारी रात सोए रहे हैं, हमने अगर करवट नहीं ली तो दर्द शुरू हो गई हल्की-फुल्की, सुबह उठ के हम शोर मचा देते हैं, भई मुझे तो दर्द हो रही है और मुझे फ़ौरी हॉस्पिटल जाना है और मुझे गायनेकोलॉजिस्ट के पास ही जाना है और जाके मैंने चेकअप करवाना है। तो ऐसे अगर बार-बार आप करेंगे तो आपका वो सी सेक्शन ही करेंगे। अगर आप छोटी-मोटी, हल्की-फुल्की दर्दें बर्दाश्त करेंगे, एक्टिव रहेंगे, लाइफ़स्टाइल एक्टिव रखेंगे अपना और अपनी डाइट भी अच्छी रखेंगे, साथ में आप खुद एक्टिव रहेंगे, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। इसके लिए आपने घर के सारे काम करें, वॉक करें, खुराक अच्छी करें और हल्की-फुल्की दर्दों को बर्दाश्त करें। सिर्फ़ आपने नोट करना है कि आपका पानी बच्चे का पानी ना लीक हो। बच्चे का एकदम से जब पानी लीक हो जाता है, पैरों तक जाता है, पूरी शलवार आपकी भीग जाती है, तो समझ लें कि ये बच्चे का पानी ज़ाया हो गया। अगर आपको थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा पानी पड़ रहा है, तो वो साफ़ पानी नहीं है, तो वो बच्चे का पानी नहीं है। बच्चे का पानी बिल्कुल साफ़ होता है या फिर अगर बच्चे ने अंदर मेकोनियम पास किया हुआ हो, वो एंड के दिनों में जाके पास होता है बच्चे पे, तो वो उसमें ग्रीन कलर का पानी, बिल्कुल ग्रीन, ये नहीं कि हल्का ग्रीन, ग्रीन कलर का मैला, कचैला, गंदा, काला-सा, ग्रीन-सा पानी आ रहा होता है, तो ये 2 चीज़ें आपने देखनी होती हैं। अगर आपका बच्चे का पानी पूरा है, आपने वैसे भी 8वें महीने में चेकअप करवा लिया है, सब कुछ ठीक है, तो आप आराम से घर बैठ जाएँ और दर्दों का इंतज़ार करें।
करें। वो दर्दें जो रात को शुरू हों और सुबह तक बढ़ जाएँ, वो दर्दें जो सुबह शुरू हों और दोपहर या रात तक बढ़ जाएँ। ये दर्दें नहीं कि सुबह हो रही थी, अब हट गई हैं, चलो मैं चेकअप करवा आती हूँ, या रात को हो रही थी सुबह, अब नहीं है, चले मैं चेकअप करवा आती हूँ। तो ऐसी दर्दों में आप लोग टाइम से पहले खुद को छेड़ के, खुद को छुड़वा के बैठ जाते हैं, या फिर वो आप ऑपरेट करवा लेते हैं। अगर आपका माइंड है नॉर्मल डिलीवरी का, तो फिर अपने माइंड को, खुद को पहले मजबूत करें, फिर नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाएँ। यहाँ पे मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, शुगर आपको ज़्यादा है, तो इन चीज़ों की मेडिसिन आपने लास्ट में बंद नहीं करनी, प्रॉपर आप इनकी मेडिसिन इस्तेमाल करते रहें। इसके अलावा आप बच्चे की दिल की धड़कन का ख़्याल रखें बस, कि आपके बच्चे की जो दिल की धड़कन है, वो कैसी है। अगर आपको नहीं फ़ील हो रही, तो आप परेशान नहीं हों, आप पानी के 2 गिलास पिएँ और बाएँ करवट पर लेट जाएँ। लेटें और आप देखें कि 2 घंटे में आपको कितनी बार हरकत फ़ील हुई है। पूरे दिन में आपको 10 बार फ़ील होनी चाहिए, 2 घंटे में 1 से 2 बार भी फ़ील हो गई है, तो आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है। इसके साथ आप चावल वगैरह का इस्तेमाल कम कर दें, बाहर के खाने कम कर दें, फ़ास्ट फ़ूड से परहेज़ करें, ज़्यादा मीठा ना खाएँ एंड के महीनों में, तो ये बहुत बेस्ट है आपके लिए। इसके अलावा आप लास्ट मंथ में एचबी लाज़मी चेक करवा लें कि आपको खून की कमी तो नहीं है। खून की कमी अगर है भी, जैसे मैंने पहले बता दिया कि अगर आप डाइट अच्छी कर रहे हैं, बकरी की तरह चर रहे हैं, तो आपकी ये सारी वीकनेस तो यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। और अगर खुदा ना ख़ास्ता आप आयरन, कैल्शियम की मेडिसिन छोड़ देते हैं, तो फिर आपको वीकनेस होती है। आयरन, कैल्शियम व मल्टीविटामिन्स जो भी हैं आपकी डॉक्टर ने आपको दिए हैं, तो वो आपने लाज़मी लेते रहना है, उनको आपने छोड़ना नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरे समझाने का तरीका पसंद आया होगा। मज़ीद भी बहुत कुछ है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, फिर मेरी बहनें मुझे पूछती हैं इंस्टा पर, बाजी इतनी लंबी वीडियो आपने बना दी है। तो अगर किसी का कोई सवाल है, तो ज़रूर आप मुझे इंस्टा पर मैसेज करें, कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूँगी। आप बेफ़िक्र हो जाएँ और मुझे याद रखिएगा, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, और कमेंट करके अपनी राय का इज़हार भी कीजिएगा। थैंक यू।